मेरे प्यारे भाई और बहनों, मसीह यीशु में एक बार फिर आप सबों का स्वागत है। आप सभी को जय मसीह की। और जैसा हमारा विषय है मेरे प्रियो, रिश्वत व घूस के विषय में, हम रिश्वत या घूस के विषय में हम सीख रहे हैं। परमेश्वर के वचन के अनुसार से घूस लेना व घूस देना दोनों मना है मेरे प्रियो। तो आइए हम वचन में जाएंगे और पहला सामुएल की पुस्तक और उसका 8 अध्याय और 1 से लेकर 3 पॉइंट तक जब आप बाइबल को पढ़ते हैं मेरे प्रियो, तो वहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है। जब सामुएल बूढ़ा हुआ, सामुएल एक भविष्यवक्ता है मेरे प्रियो, हन्ना का बेटा, जिसको मन्नत मानकर प्राप्त किया था। और यहां पर जब सामुएल बूढ़ा हुआ, तब उसने अपने पुत्रों को इस्राएलियों पर न्याय ठहराया। यहां पे बताया जा रहा है सामुएल क्या हो गया, बूढ़ा हुआ, तब अपने पुत्रों को इस्राएलियों पर न्याय ठहराया। और उसके जेठे पुत्र का नाम योएल और दूसरे का नाम अब्याह था। ये बेसेरबा में न्याय करते थे, परंतु उसके पुत्र उसकी राह पर न चले, अर्थात लालच में आकर घूस लेते और न्याय बिगाड़ते थे। तो मेरे प्रियो, यहां पर हम देखते हैं मेरे प्रियो, एक ऐसा भविष्यवक्ता जो परमेश्वर के प्रति बहुत ही समर्पित था और जिससे परमेश्वर बातचीत करता था, जिसका नाम था सामुएल। कि सामुएल के जो 2 पुत्र थे, एक क्या कर रहा है, ये लोग जो है सही रीति से न्याय नहीं कर रहा है मेरे प्रियो। लालच में घूस लेकर जो सही है उसको गलत और गलत को सही प्रस्तुत करता था मेरे प्रियो। और इस प्रकार से ये लोग क्या करते थे, घूस के द्वारा जो है न्याय को क्या करते थे, बिगाड़ते थे मेरे प्रियो। तो आइए हम और भी वचनों को पढ़ें। और यहां पर हम पहला सामुएल की पुस्तक और उसका पहला सामुएल की पुस्तक और 12 अध्याय और उसका मैं 3रा पॉइंट को आपके सामने पढ़ रहा हूं मेरे प्रियो। मैं उपस्थित हूं, इसलिए तुम यहोवा के सामने और उसके अभिषिक्त के सामने साक्षी दो कि मैंने किसका बैल ले लिया, किसका गधा ले लिया, या किस पर अंधेर किया, या किसको पीसा, या किसके हाथ से अपनी आंखें बंद करने के लिए घूस लिया। बताओ, मैं वह तुमको फेर दूंगा। यहां पर हम देखते हैं मेरे प्रियो, सामुएल के विषय में। सामुएल का जीवन इतना खरा था मेरे प्रियो। सामुएल परमेश्वर के प्रति समर्पित था और कभी भी वो किसी से घूस नहीं लिया है मेरे प्रियो। हम देखते हैं कि सामुएल का जीवन परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही अच्छा था, समर्पित था। लेकिन मेरे प्रियो, उनके बेटों का जीवन जो है परमेश्वर में समर्पित नहीं था। इसलिए कई बार क्या होता है मेरे प्रियो, अगर हम सही हैं और हमारे बच्चे अगर मिस्टेक करता है मेरे प्रियो, तो लोग जो है क्या करते हैं, कई प्रकार से आवाज उड़ता है मेरे प्रियो, कई प्रकार की बातें क्या करता है, बोलता है मेरे प्रियो। और यहां पर बात उठ रहा था मेरे प्रियो, लेकिन यहां पर सामुएल जो है उन लोगों, इजरायली लोगों को जवाब देता है मेरे प्रियो, अगर मैंने किसी से घूस लिया है तो बताओ, मैं उसका क्या करूंगा, उसका वापस करूंगा। लेकिन वहां पर इजरायलियों ने जवाब दिया, उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं पाया गया है मेरे प्रियो। सामुएल ऐसा समर्पित व्यक्ति है मेरे प्रियो। लेकिन इस अध्याय के द्वारा, इस वचन के द्वारा हमें सीखना है मेरे प्रियो, जैसा हम परमेश्वर का भय मान के चल रहे हैं, हमें बहुत ही सावधान रहना है, बहुत ही सचेत रहना है मेरे प्रियो। हमारे भी परिवार में ऐसा घटना न घटे मेरे प्रियो। हमारे पास में जो बच्चे हैं, हमारे पास में जो बेटे हैं, बेटी है, हमको उनके प्रति बहुत ही ध्यान देना है मेरे प्रियो। कहीं हमारे बच्चे जो है परमेश्वर के वचन से बेसाइड ना हो जाए मेरे प्रियो। यहां पर इस बातों को इसलिए लिखा गया है मेरे प्रियो, ताकि हम इनके द्वारा सीख सके। सामुएल का बेटा जो है, सामुएल का बेटा जो है क्या हो रहा है, परमेश्वर के वचन से, भय से क्या हो गया है, दूर हो गया है। और जो नहीं करना चाहिए वो सारा कार्य सामुएल के बेटे लोग क्या कर रहे हैं, मेरा प्रियो।
तो मेरे प्रियो, और कब? जब सामुएल जो है बूढ़ा हो गया मेरे प्रियो। इसलिए जब तक सामुएल जो बूढ़ा नहीं हुआ था, तब तक उनके बेटों के जीवन में एक डर था, एक भय था, जैसा भी है। लेकिन मेरे प्रियो, जब उनको न्याय ठहराया, जब वे सर्वे हो गए मेरे प्रियो, तो वहां पर जो परमेश्वर के प्रति डर और भय रहना चाहिए, वो नहीं है मेरे प्रियो। इसलिए बचपन से ही हमें परमेश्वर के प्रति डर और भय को हमें अपने बच्चों को सिखाना है कि हम हर एक परिस्थितियों में हमें परमेश्वर का डर और भय मानकर क्या करना है, हमको चलना है मेरा प्रियो। और यहां पर हम स्पष्ट से हम देख रहे हैं मेरे प्रियो कि बाइबल में भी मेरे प्रियो कुछ प्रभु के लोगों ने जिसको न्याय ठहराया गया है, उन लोगों ने भी क्या लिया है? घूस लिया है मेरे प्रियो। बाइबल में बहुत से ऐसे दृष्टांत, ऐसे उदाहरण है मेरे प्रियो, जिन्होंने घूस लिया है मेरे प्रियो। आज भी बहुत सारे लोग मेरे प्रियो प्रभु को विश्वास करते हैं, हो सकता है एक अच्छे सेवा कर रहे हैं, लेकिन सेवा करने वाले लोग भी मेरे प्रियो कई ऐसे स्थितियों में मेरे प्रियो लोगों से क्या ले लेते हैं? लालच में आकर जो है घूस ले लेते हैं। मतलब मेरे प्रियो, अर्थात वो झूठ बोलने के लिए कतराते नहीं मेरे प्रियो, अर्थात वे न्याय को क्या कर देते हैं? बिगाड़ते हैं मेरे प्रियो। लेकिन हमको बहुत ही सावधान और सचेत होकर चलना है मेरे प्रियो। यदि किसी की गलतियों को लिखा गया है तो उससे हमको सीखने के लिए लिखा गया है मेरे प्रियो कि जो गलती उन्होंने किया है वो गलती हम ना करें। तो आइए मेरे प्रियो, हम अगला वचन में जाएंगे, भजन संहिता की पुस्तक, और उसका 26 का 10 पॉइंट मैं आपके सामने रख रहा हूं। भजन संहिता की पुस्तक 26 का 10 पॉइंट। वे तो ओछापन करने में लगे रहते हैं और उनका दाहिना हाथ घूस से भरा रहता है। यहां पर मेरे प्रियो, ओछापन करने में, लोगों के लिए झूठी भविष्यवाणी करना, लोगों को गुमराह करना, झूठी बातें बताना, या तुक्का मार के बोलना, और तुक्का मार के बोल के क्या करते हैं मेरे प्रियो? उससे घूस लेते हैं मेरे प्रियो। कई लोग क्या करते हैं? पैसे के लिए काम करते हैं मेरे प्रियो। उनसे मांग करते हैं, हम आपके काम को करेंगे, लेकिन इसके लिए हमको क्या चाहिए? पैसा चाहिए। लोगों से पैसे की मांग करते हैं मेरे प्रियो। दूसरे रीति से लोगों से पैसे हड़ते हैं मेरे प्रियो, आपके काम करने के लिए, आपकी समस्या को हल करने के लिए। आपके जीवन में समस्या है, क्योंकि मेरे प्रियो बहुत सारे लोग इस दुनिया में कई प्रकार के दुखों से, कष्टों से और प्रॉब्लम से फंसे हुए रहते हैं मेरे प्रियो। लेकिन ऐसे भोले भाले लोगों को कई लोग क्या करते हैं मेरे प्रियो? लालच के चक्कर में पड़कर मेरे प्रियो उनसे पैसे हड़ते हैं मेरे प्रियो। उनसे क्या लेते हैं? पैसे लेते हैं मेरे प्रियो। लेकिन ओझा लोग करते हैं ऐसा मेरे प्रियो, उनका हाथ जो है घूस से क्या होता है? भरा रहता है। कहने का मतलब मेरे प्रियो, ये हमेशा घूस लेते रहते हैं मेरे प्रियो, और हमेशा लोगों से ठगते रहते हैं, पैसा लेते रहते हैं, और साथ साथ मेरे प्रियो ये जो है न्याय को बिगाड़ते हैं मेरे प्रियो। मतलब सही रीति से ये लोग क्या कार्य नहीं करते हैं मेरे प्रियो। तो हमको बहुत ही सावधान रहना है मेरे प्रियो। ऐसों की तादाद बहुत है मेरे प्रियो जो आपके कार्य करने के लिए, क्योंकि पैसे हड़ते हैं, पैसे मांग करते हैं, है ना, आपके काम करने के लिए, हम आपके कार्य को कर देंगे, दुष्ट आत्मा को निकाल देंगे, आपकी समस्या सोल्व हो जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पैसा देना पड़ेगा। मांग करते हैं 25,000, 30,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। मेरे प्रियो गिनती नहीं है मेरे प्रियो। लोगों से ठगते हैं मेरे प्रियो, उनसे घूस लेते हैं मेरे प्रियो, पैसों की मांग करते हैं मेरे प्रियो। ये परमेश्वर के वचन के अनुसार से सही नहीं है मेरे प्रियो। चाहे कोई भी किसी को मांगना नहीं है मेरे प्रियो, मांगने की जरूरत नहीं है मेरे प्रियो। उसके अंदर में इच्छा होगा वो स्वयं देगा मेरे प्रियो, आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगा मेरे प्रियो। ये हमको प्रभु का वचन सिखाता है मेरे प्रियो। आइए अगला वचन में हम जाएंगे, नीति वचन की पुस्तक 15 का 27। नीति वचन की पुस्तक 15 का 27 और 15 के 27 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, लालची अपने घराने को दुख देता है, लालची अपने घराने को दुख देता है, परंतु घूस से घृणा करने वाला जीवित रहता है। यहां पे नीति वचन में मेरे प्रियो, यहां पे क्या बोला जा रहा है?
परंतु जो घूस से घृणा करने वाला जीवित रहता है। इसका कहने का मतलब मेरे प्रियो, वचन के अनुसार से घूस देना और घूस लेना दोनों मना है मेरे प्रियो। यदि कोई भी अगुवा, कोई भी पास्टर अगर आपको मेरे प्रियो नहीं ले सकते हो, नहीं दे सकते हो, ऐसा अगर सिखाता है मेरे प्रियो, तो आप समझ जाना कि वो जो है आपको गुमराह कर रहा है। इसलिए मैं परमेश्वर के एक एक बातों को, एक एक वचनों को आपके सामने रख रहा हूं मेरे प्रियो, ताकि आप उन वचनों को आप स्वयं पढ़ें और जान जाए मेरे प्रियो। कई लोग आपको सलाह दे सकते हैं मेरे प्रियो, नहीं नौकरी के लिए दे सकते हो, नहीं इसके लिए आप दे सकते हो, कोई गलत नहीं है, लेकिन मेरे प्रियो घूस होता है मेरे प्रियो। यदि आपके जीवन में योग्यता है, आपके जीवन में योग्यता है मेरे प्रियो, तो आपको किसी प्रकार की घूस देने की जरूरत नहीं पड़ेगा मेरे प्रियो। परमेश्वर देख रहा है मेरे प्रियो, और परमेश्वर घूस से घृणा करता है, घूस को पसंद नहीं करता है मेरे प्रियो। इसलिए इस बात को आप जाने मेरे प्रियो। परमेश्वर जानता है आपको क्या चाहिए, आपकी जरूरत क्या है, वो सब जानता है मेरे प्रियो। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम घूस देकर नौकरी को प्राप्त करें, घूस देकर हम सफलता को प्राप्त करें, घूस देकर हम उन्नति को प्राप्त करें। ठीक है, हम घूस देकर सफलता को प्राप्त कर लिए, घूस देकर उन्नति को प्राप्त कर लिए, लेकिन क्या उस सफलता में शांति होगा? क्या उस उन्नति में शांति होगा? नौकरी भी आपको मिल जाएगा, लेकिन शांति होगा? आज मेरे प्रियो कई परिवार जो है बर्बाद है मेरे प्रियो। उनके पास में नौकरी है लेकिन शांति नहीं है मेरे प्रियो। नौकरी है लेकिन अच्छे से खा पी नहीं पा रहा है मेरे प्रियो। नौकरी है लेकिन परिवार में बहुत ही गड़बड़ी है, परिवार अशांति से भरा हुआ है मेरे प्रियो। तो मेरे प्रियो आप बहुत ही सावधान और सचेत होकर आपको चलना है मेरे प्रियो। आइए अगला वचन देखते हैं, और नीति वचन की पुस्तक 17 का 8, नीति वचन की पुस्तक 17 का 8 को मैं पढ़ रहा हूं। देने वाले के हाथ में घूस मोह लेने वाले मनी का काम देता है। देने वाले के हाथ में घूस मोह लेने वाले मनी का काम देता है। ऐसा पुरुष जिधर फिरता है उधर ही उसका काम सफल होता है। यहां पर मेरे प्रियो, जो लोग घूस देते हैं उनका कार्य क्या होता है मेरे प्रियो? सफल होता है, ऐसा बताया जा रहा है मेरे प्रियो। नीति वचन की पुस्तक में क्या बताया जा रहा है? जो लोग घूस देते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि घूस जो है मनी का काम करता है मेरे प्रियो, देने वाले हाथों में मनी का सा काम करता है मेरे प्रियो। और इसलिए ऐसा व्यक्ति जो घूस का उपयोग करता है, जो घूस देता है मेरे प्रियो, इस व्यक्ति का कार्य जहां भी हो वो क्या हो जाता है? सफल हो जाता है मेरे प्रियो। लेकिन इसी नीति वचन के पुस्तक में अगर 17 का 23 पॉइंट को अगर पढ़ेंगे मेरे प्रियो, तो वहां पर क्या बोला गया है? नीति वचन के पुस्तक और 17 के 23 पॉइंट में क्या बोला गया है मेरे प्रियो? आइए हम पढ़ते हैं 17 का 23 पॉइंट। दुष्ट जन न्याय बिगाड़ने के लिए अपनी गांठ में से घूस निकालता है। अब देखो, घूस देने वाले व्यक्ति को इसी नीति वचन के पुस्तक में क्या बोला गया है? दुष्ट बोला गया है मेरे प्रियो। इसलिए कल के संदेश में मैंने जो घूस देता है या घूस लेता है, यह दुष्ट की कैटेगरी में आता है मेरे प्रियो। इसलिए घूस देना, घूस लेना परमेश्वर के वचन के अनुसार सही नहीं है, गलत है मेरे प्रियो। इसलिए आपको बचना है मेरे प्रियो। और यहां पर जो घूस देता है मेरे प्रियो, उसको दुष्ट बोला गया है मेरे प्रियो। इसलिए जितने लोग मेरे प्रियो घूस देते हैं अपने कार्य को सफल करने के लिए या न्याय को अपने पक्ष में करने के लिए, जो लोग चाहे वो गलत क्यों ना हो, सही साबित करने के लिए अगर घूस का प्रयोग करते हैं मेरे प्रियो, ऐसे लोगों को दुष्ट बोला गया है मेरे प्रियो। आइए हम नीति वचन की पुस्तक और 21 का 14 पॉइंट में देखेंगे। और 21 का 14 पॉइंट क्या कहता है? गुप्त में दी हुई भेंट से क्रोध ठंडा होता है, और चुपके से दी हुई घूस से बड़ी जलजलाहट भी थमती है मेरे प्रियो। बड़ी जलजलाहट थमती है। लेकिन मेरे प्रियो यहां पर यह भी बताया जा रहा है, घूस देने से जलजलाहट को भी शांत किया जा सकता है। लेकिन मेरे प्रियो यहां पे लिखा गया है, तो इसका मतलब यह नहीं कि हम घूस दें। घूस देने के लिए बाइबल मना करता है मेरे प्रियो। कई बार क्या होता है, कई लोग किसी के साथ में गलत कर लेते हैं। कई लोग जो है किसी के साथ में गलत करने के कारण वो परिवार बहुत क्रोधित रहता है, बहुत गुस्सा में रहता है। लेकिन जब उसके पास में पैसा फेंका जाता है मेरे प्रियो, उनका जलजलाहट, उनका क्रोध क्या हो जाता है? शांत हो जाता है मेरे प्रियो। लेकिन मेरे प्रियो इसलिए यहां पे लिखा गया है जलजलाहट को शांत किया जाता है।
घूस के कारण लोग जो है क्या हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं मेरे प्रियो। अगर किसी व्यक्ति के साथ में गलत हुआ है, किसी व्यक्ति के साथ में गलत किया गया है मेरे प्रियो, कई ऐसा मामला है जिनके साथ में कई बार क्या हुआ है, कई लोग जो है रेप कर देते हैं, उसके बाद में परिवार बहुत क्रोधित हो जाते हैं, गुस्सा में रहते हैं, लेकिन वहां के जलजलाहट को शांत करने के लिए पैसा फेंकते हैं मेरे प्रियो, या तो उनको स्वयं पैसा दे देते हैं और उसके बाद में वो शांत हो जाते हैं मेरे प्रियो। उसी को कहा गया है मेरे प्रियो, जलजलाहट को क्या किया जाता है, घूस के द्वारा शांत किया जाता है मेरे प्रियो। लेकिन घूस देना गलत है मेरे प्रियो, घूस देना क्या है, बाइबल के आधार पे गलत है मेरे प्रियो। आइए हम अगले वचन की ओर जाएंगे, सपोपदेशक की पुस्तक 7 का 7, सपोपदेशक की पुस्तक 7 का 7, और यहां पे लिखा हुआ है, निश्चय अंधेर से बुद्धिमान बावला हो जाता है, निश्चय अंधेर से बुद्धिमान बावला हो जाता है और घूस से बुद्धि क्या होती है, नष्ट होती है। यहां सब पर सपोपदेशक की पुस्तक में क्या बताया जा रहा है, घूस से क्या हो जाती है, बुद्धि जो है नष्ट होती है मेरे प्रियो, बुद्धि नष्ट होती है मेरे प्रियो। मतलब बुद्धि क्या होता है, बिगड़ता है घूस देने से, यह बताया जा रहा है मेरे प्रियो। प्रभु के वचन के अनुसार से घूस देना और घूस लेना दोनों गलत है, दोनों परमेश्वर के वचन के खिलाफ में है। बहुत सारे लोग आपको ऐसा सलाह दे सकते हैं मेरे प्रियो, और ऐसे सलाह देते हैं मेरे प्रियो क्योंकि उनको वचन का सही रीति से जानकारी नहीं होता, वचन का सही रीति से उनको ज्ञान नहीं होता, वे अपनी बुद्धि अपनी समझ से वो क्या करते हैं, सलाह देते हैं मेरे प्रियो। ऐसे से भी अगुआ आपको मिल जाएगा मेरे प्रियो, जो आपको नहीं दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको उसे मुनाफा हो रहा है, फायदा हो रहा है, तो थोड़े से देने में क्या है। तो मेरे प्रियो कई प्रकार के लोग जो है सलाह देते हैं मेरे प्रियो, लेकिन आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक परमेश्वर के वचनों में आपको चलना है मेरे प्रियो। आइए यशायाह नबी की पुस्तक, अब यशायाह क्या कहता है, यशायाह इस विषय में क्या कहता है, 1 के 23 पाए, तेरे हाकिम हटीले और चोरों से मिले हैं, वे सब के सब घूस खाने वाले और भेंट के लालची हैं, वे अनाथ का न्याय नहीं करते और ना विधवा का मुकदमा अपने पास आने देते हैं। इसका कहने का मतलब है क्यों, यहाँ पे यशायाह नबी का संदेश देखिए मेरे प्रियो, यशायाह नबी स्वयं बोल रहा है मेरे प्रियो, क्योंकि बहुत सारे लोग लालची हो गए हैं, बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, घूस लेकर न्याय को क्या कर रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं, अनाथों के साथ में अन्याय कर रहे हैं, विधवाओं के साथ में अन्याय कर रहे हैं, और आज भी ऐसा हो रहा है मेरे प्रियो। परमेश्वर की दृष्टि में घूस देना और घूस लेना दोनों क्या है, पाप है मेरे प्रियो, दोनों गलत है मेरे प्रियो। आइए अगला वचन में हम जाएंगे मेरे प्रियो, और यशायाह नबी की पुस्तक 5 का 23 पॉइंट, जो घूस लेकर दुष्टों को निर्दोष और निर्दोष को दोषी ठहराते हैं मेरे प्रियो, उन पर हाय, ऐसे लोग श्रापित है मेरे प्रियो। जो लोग घूस लेकर क्या करते हैं, दुष्ट लोगों को निर्दोष और निर्दोष को दोषी ठहराता है मेरे प्रियो, उनको हाय बोला गया मेरे प्रियो। कहने का मतलब है ऐसे लोग श्रापित है मेरे प्रियो, जो घूस देकर क्या करते हैं, न्याय बिगाड़ते हैं, जो घूस देकर क्या करते हैं, दुष्टों को सही साबित करते हैं और निर्दोष को दोषी साबित कर देते हैं। इन लोगों को क्या बोला गया है, हाय बोला गया मेरे प्रियो। जब इसका आप जो है 22 पॉइंट को पढ़ेंगे मेरे प्रियो, 22 पॉइंट में इस प्रकार लिखा है, हाय उन पर जो दाख मधु पीने में, वीर और मदिरा को तेज बनाने में बहादुर है। अब यहां पे किन लोगों को बोल रहा है हाय, हाय उन पर जो दाख मधु पीने में, मतलब नशा पान करने में लगे रहते हैं और मदिरा को तेज बनाने में बहादुर है। कहने का मतलब है जो नशा पान जितना भी चीज है, नशीली पदार्थ बनाने के लिए भरसक मेहनत करते रहते हैं, उनके लिए भी हाय बोला गया है मेरे प्रियो। जो लोगों के जीवन को खराब कर रहे हैं, जो लोगों के जीवन को क्या कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, ऐसे लोगों को भी हाय बोलता है मेरे प्रियो। साथ साथ मेरे प्रियो हाय उन लोगों के लिए जो दुष्टों को क्या कर रहे हैं, निर्दोष साबित कर रहे हैं। अगर कोई भी न्यायाधीश जो है दुष्ट व्यक्ति को अगर निर्दोष साबित कर रहा है और निर्दोष को दोषी साबित कर रहा है मेरे प्रियो, तो उस न्यायाधीश को हाय। जिस गांव में रहते हैं उस गांव में अगर दुष्ट लोगों को निर्दोष साबित कर दिया जाता है और निर्दोष को दोषी साबित किया जाता है मेरे प्रियो, तो उस न्याय करने वाले के लिए हाय बोला गया है मेरे प्रियो, वो श्रापित है मेरे प्रियो। आइए अगला वचन हम और भी पढ़ेंगे मेरे प्रियो, और यशायाह की पुस्तक 33 का 15, जो धर्म से चलता और सीधी बातें बोलता
जो अंधेर के लाभ से घृणा करता, जो घूस नहीं लेता, जो खून की बात सुनने से कान बंद करता और बुराई देखने से आंख मूंद लेता, वही ऊंचे स्थानों में निवास करेगा। अब देखो मेरे प्रियो, यहां पे यशायाह नबी क्या बता रहा है? जो लोग जो है घूस नहीं लेता, वही क्या करेगा? ऊंचे स्थान पर निवास करेगा। ये यशायाह नबी यहां पे हमको बता रहा है, सिखा रहा है मेरे प्रियो। यहां पे कुछ कुछ बातें बोला गया है, और जो इस रीति से कार्य करता है वह ऊंचे स्थान पर निवास करेगा, जिसमें घूस को भी डाला है मेरे प्रियो। जो घूस नहीं लेता, तो घूस नहीं लेने वाला भी ऊंचे स्थान पर निवास करेगा। मतलब परमेश्वर उनको एक अच्छे स्तर पर ले जाएगा, उनको परमेश्वर एक अच्छे आशीष देगा मेरे प्रियो। आइए हम अगले वचन में हम जाएंगे, और यहेजकेल की पुस्तक 22 का 12 पॉइंट। तुझ में हत्या करने के लिए उन्होंने घूस ली है, तूने ब्याज और सूद लिया और अपने पड़ोसियों को पीस पीस कर अन्याय से लाभ उठाया, और मुझको तूने भुला दिया है। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। यहां पर मेरे प्रियो परमेश्वर स्वयं यहेजकेल को यहां पे कह रहा है मेरे प्रियो। यहेजकेल को इसलिए कह रहा है क्योंकि उस समय के बहुत से लोग क्या कर रहे थे? घूस ले रहे थे मेरे प्रियो। घूस से अपने कार्यों को सफल कर रहे थे मेरे प्रियो। साथ साथ में यहाँ पे एक बात है, और तुझ में हत्या करने के लिए उन्होंने घूस ली है। क्या करते हैं? किसी को मर्डर करने के लिए, किसी को घात करने के लिए, किसी को नष्ट करने के लिए क्या करते हैं? लोगों से पैसा लेते हैं, घूस लेते हैं मेरे प्रियो। और उसके बाद तूने ब्याज और सूद लिया और अपने पड़ोसियों को पीस पीस कर अन्याय से लाभ उठाया, और मुझको तूने भुला दिया है। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। यहां पर भी मेरे प्रियो घूस लेने के लिए बाइबल हमको क्या कर रहा है? मना कर रहा है मेरे प्रियो। मीका की आमोस की पुस्तक निकाल ले 5 का 12 पॉइंट। क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारे पाप भारी है, तुम धर्मी को सताते और घूस लेते, तुम धर्मी को सताते और घूस लेते, और फाटक में दरिद्रों का न्याय बिगाड़ते हो। तो यहां पर भी मेरे प्रियो घूस शब्द यूज किया गया है मेरे प्रियो। घूस के द्वारा क्या कर रहे हैं? न्याय को बिगाड़ते हैं मेरे प्रियो। तो ये किसके द्वारा बोला जा रहा है? ये आमोस के द्वारा बोला जा रहा है मेरे प्रियो। अब हम मीका के द्वारा क्या बोला जाता है उसको भी देख ले मेरे प्रियो। मीका की पुस्तक निकाल लीजिए 3 का 11 पॉइंट, और यहां पे इस प्रकार लिखा है, उसके प्रधान घूस लेकर विचार करते और याजक दाम लेकर व्यवस्था देते हैं, और भविष्यवक्ता रुपये के लिए भावी कहते हैं, तो भी वे यह कर यहोवा पर भरोसा रखते हैं, यहोवा हमारे बीच में, इसलिए कोई विपत्ति हम पर ना आएगी। जो लोग मेरे प्रियो पैसे के लालच में आकर उल्टा सीधा काम करते हैं मेरे प्रियो, एक समय में उनके जीवन में विपत्ति आएगा मेरे प्रियो, और वो विपत्ति से नहीं बचेगा। इस प्रकार से यहाँ पर मीका यहाँ पे बता रहा है मेरे प्रियो। और इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है मेरे प्रियो, याजक लोग क्या कर रहे हैं? पैसा लेकर हम आपको व्यवस्था सिखाएंगे, हम आपको वचन सिखाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। लोगों से पैसे की मांग करते हैं मेरे प्रियो, लोगों से पैसे की क्या करते हैं? मांग करते हैं। हम आपको ट्रेन करेंगे, हम आपको अच्छे से तैयार करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको अमाउंट रखते हैं मेरे प्रियो। 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख अमाउंट मांगते हैं मेरे प्रियो, पैसे मांगते हैं मेरे प्रियो। समस्या को समाधान करने के लिए उनसे पैसे मांगते हैं मेरे प्रियो, और समस्या उनका समाधान नहीं करते हैं मेरे प्रियो, ना उनको सही रीति से सिखाया जाता है मेरे प्रियो। और ये लोग क्या करते हैं? व्यर्थ में उससे पैसे हटते हैं, घूस लेते हैं, लेकिन ऐसे लोगों के ऊपर में अचानक विपत्ति क्या करेगा? आएगा, ऐसा बताया जा रहा है मेरे प्रियो। अब हम देखेंगे मीका 7 का 3। वे अपने दोनों हाथों से मन लगाकर बुराई करते, और हाकिम घूस मांगता है, हाकिम घूस मांगता है, और न्यायी घूस लेने को तैयार रहता है, और रईस अपने मन की दुष्टता वर्णन करता है। इसी प्रकार से वे सब मिलकर जालसाजी करते हैं। मेरे प्रियो घूस के विषय में बहुत सारे जालसाजी होता है मेरे प्रियो। किस व्यक्ति से कैसे लिया जाए, किस प्रकार से लिया जाए, कैसे मांगा जाए मेरे प्रियो, इसके विषय में भी एक युक्ति और योजना बनाया जाता है मेरे प्रियो। इस व्यक्ति को नौकरी देना है तो कैसे उससे पैसा ऐंठा जाए, पैसा लिया जाए, इसका भी एक योजना बनाया जाता है मेरे प्रियो। और आज भी उस समय भी मेरे प्रियो घूस
लेने के विषय में भी योजना तैयार किया जाता था, जालसाजी किया जाता था मेरे प्रियो। लेकिन ये बातें बाइबल में हमको बता रहा है मेरे प्रियो, लेकिन प्रभु का वचन हमको घूस लेने के लिए मना करता है। अब मत्ती की पुस्तक में हम जाएंगे मेरे प्रियो, मत्ती की पुस्तक और 26 का 15 पॉइंट, और यहां पे इस प्रकार से लिखा है, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तौलकर दे दिए। यहां पर हम देखते हैं मेरे प्रियो, यहां पर स्वयं जो है मेरे प्रियो क्या कर रहे हैं? घूस दे रहे हैं। कौन? प्रधान याजक लोग। किसको? यहूदा इस्करियोती को। यहूदा इस्करियोती कहता है, यदि मैं यीशु मसीह को तुम्हारे हाथों पकड़वा दूंगा तो तुम लोग मुझे क्या दोगे? तो यहां पर मेरे प्रियो प्रधान याजक लोग जो है उनको 30 चांदी के सिक्के दिया, घूस दिया मेरे प्रियो। ये भी एक घूस है, ये भी एक रिश्वत है मेरे प्रियो। उनको लालच दिया कि अगर तुम यीशु मसीह को हमारे हाथों पकड़वा दोगे तो हम आपको इतना पैसा रिश्वत देंगे, इतना पैसा हम आपको देंगे। लालच दिया, घूस का लालच दिया, रिश्वत का लालच दिया मेरे प्रियो। और उस लालच में आकर यहूदा इस्करियोती क्या किया? प्रभु यीशु मसीह को प्रधान याजकों को सौंपा है मेरे प्रियो, पकड़वाया है सैनिकों को मेरे प्रियो। तो ये बाइबल के खिलाफ में है मेरे प्रियो, वचन के विपरीत है घूस देना मेरे प्रियो। तो आइए हम और भी वचन को हम पढ़ेंगे मेरे प्रियो। लूका की पुस्तक 19 का 8, लूका की पुस्तक 19 का 8। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय से करके ले लिया है तो उसे चौगुना भर देता हूं। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह जब जक्कई के घर में आता है मेरे प्रियो, जक्कई को एहसास हुआ कि हमने बहुत सारे लोगों को लूटा है, बहुत सारे लोगों से हमने पैसे लिए हैं उनके कार्य कराने के लिए। बहुत से पैसे जक्कई लिया था मेरे प्रियो, जिसके कारण से जिसका मैंने लिया है उनको मैं चौगुना वापस करता हूं, चौगुना लौटाता हूं। ऐसा यहां पे निर्णय में पहुंच गया मेरे प्रियो। तो मेरे प्रियो, यहां पर भी जब परमेश्वर का वचन कार्य करता है मेरे प्रियो, तो व्यक्ति का जीवन क्या हो जाता है? बदल जाता है मेरे प्रियो। आइए प्रेरितों की काम की पुस्तक 8 अध्याय और 18 से 23 तक क्या कहता है, इसको भी हम देखेंगे मेरे प्रियो। जब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपये लाकर कहा, यह अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी का पर हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए। पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपये तेरे साथ नष्ट हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया है। इस बात में न तेरा हिस्सा है न भाग है, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए, क्योंकि मैं देखता हूं कि तू पित्त किसी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है। यहां पर मेरे प्रियो, यहां पर पतरस के सामने जो है क्या कर रहा है? यहां पर जो है एक विश्वासी क्या कर रहा है? पतरस के सामने जो है घूस दे रहा है कि जो वरदान तुझे मिला है वरदान हमें भी दे, हमारे ऊपर हाथ रख, हम भी दूसरों पर हाथ रखें और वैसे ही हमारे जीवन में हो। और वो पैसा लेकर आया था मेरे प्रियो, पतरस को घूस दे रहा था मेरे प्रियो, लेकिन पतरस उसकी मन की कड़वाहट को, उनके मन के विचारों को समझ गया मेरे प्रियो। वैसे ही हमें भी समझना है मेरे प्रियो, कोई हमें घूस देने का प्रयास करता है अपने काम कराने के लिए, तो हमको बहुत ही समझना है मेरे प्रियो, हमको समझना है मेरे प्रियो। यहां पर भी घूस देने के लिए मना कर रहा है मेरे प्रियो। यहां पर कहा जाए दूसरे रूप में, यहां पर जो है उनका जीवन सही नहीं है। अगर अपने जीवन को सही करोगे, जीवन आपका सही रहेगा, वचन के अनुसार से सही चलोगे, ऑटोमेटिक आपको परमेश्वर अपनी आत्मा देगा, ऑटोमेटिक परमेश्वर आपको उपयोग करेगा, इस्तेमाल करेगा मेरे प्रियो। उसके लिए पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगा मेरे प्रियो। इसलिए यहां पर परमेश्वर का वचन हमको सारे वचनों में हमें स्पष्ट रीति से बताता है मेरे प्रियो, रिश्वत लेना और रिश्वत देना महान परमेश्वर के वचन के खिलाफ में है। तो मेरे प्रियो, इतना वचन जो मैंने आपको दिया है मेरे प्रियो, ये आपके लिए काफी है मेरे प्रियो। आज मैंने वचन को इसलिए पढ़ाया मेरे प्रियो क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारा विषय बहुत लंबा जाए, क्योंकि आप इन वचनों को पढ़े मेरे प्रियो। इस सब्जेक्ट को, इस विषय को ज्यादा विस्तार से प्रचार करने की जरूरत नहीं है मेरे प्रियो। ये समझने लायक प्रचार है मेरे प्रियो, इसमें किसी प्रकार का भेद वगैरह नहीं है मेरे प्रियो।
केवल सरल है मेरे प्रियो, और आप इसको पढ़ने से आसानी से समझ सकते हैं। और मैं विश्वास करता हूं कि आपको समझ में आ गया है मेरे प्रियो। हमारे परमेश्वर के वचन के अनुसार से घूस देना और घूस लेना दोनों पाप है, दोनों परमेश्वर के वचन के खिलाफ में है मेरे प्रियो। तो इन वचनों के द्वारा महान परमेश्वर आप सभी को आशीष दे मेरे प्रियो। आमीन।